आज का मोटिवेशनल वीडियो है, समस्याएं आती जाती रहेंगी, विवेक को न मरने दें। यानी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, समस्याएं आती रहती हैं, नई नई प्रॉब्लम आती हैं, नई नई तरीके से आती हैं। तो व्यक्ति को अपने विवेक को बना करके रखना चाहिए, क्योंकि विवेक ही यदि चला गया तो फिर वो कहाँ तक स्थिति बिगड़ेगी ये कह पाना मुश्किल है। क्योंकि बिगड़ी हुई स्थिति है तभी समस्या आई है। समस्या का आना ही ये बताता है कि कोई स्थिति बिगड़ गई, कोई चीज़ बिगड़ गई, तब आपके पास समस्या जन्म लेगी। अब आप समस्या को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं? यदि बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप अपने विवेक को खो सकते हैं, और घटाना चाहते हैं तो उस पर काम करेंगे। जैसे अब हम बात करें, जब हम बात करते हैं केकई की, तो केकई ने क्या किया? केकई ने अपने विवेक को बिल्कुल एक तरफ हटा के रख दिया। अब वो कहाँ तो अपने पुत्र के समान राम को समझती थी, कहाँ तो राम का राज तिलक होने जा रहा है, कहाँ तो वो अपने परिवार को बहुत प्रमुखता से देखती थी, राम को अपने बच्चे की तरह देखती थी, और कहाँ एक सामान्य व्यक्ति के एक सामान्य क्या, एक अन्य व्यक्ति के कहने, हम सामान्य ना कह करके हम ये कह सकते, एक अन्य व्यक्ति के कहने पर उस बात को न समझ करके कि ये क्या कह रहा है व्यक्ति, यानी कुब्जा ने उनको क्या कहा था, उनको गलत राह दिखाई थी। क्या कहा था? गलत रास्ता क्या दिखाया कि भाई तुम अपने पुत्र के लिए जो है राजगद्दी अपने पुत्र भरत के लिए मांगो। यदि राम राजगद्दी पर बैठ जाएंगे तो तुम्हारा पुत्र जो भरत जो है वो कभी राजगद्दी पर नहीं बैठ सकेगा। तो कई जो है अपने पुत्र मोह में अंधी हो गई। उन्होंने अपने विवेक को हटा दिया और उनका दिमाग इसी बात पर केंद्रित हो गया कि मेरा पुत्र जो है वो राजगद्दी का मालिक नहीं बन सकेगा, यानी राजा नहीं बन सकेगा, और राजा तो मेरे ही पुत्र को होना चाहिए, इसलिए मुझे राम को हटाना ही पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने जो है वो अपना वो जो वचन लिया था उसको वहाँ पर उन्होंने उसको वचन के माध्यम से दशरथ को झुकाने की कोशिश की। यानी पहले जब कहते हैं जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता, तो विवेक उनका मर चुका था। ये विवेक के समाप्त होने की स्थिति है कि व्यक्ति का विवेक खत्म हो गया और वो क्या कर रहा है उसको उसका पता नहीं है। यही स्थिति हम उस समय देखते हैं जब जब कंस की बात आती है। जब कंस को नारद जी ने दिखाया कि ये देखो, ये 8वें पुत्र की बात कर रहे हो, यहाँ से गिनती उन्होंने जो है एक गोल वो बनाया और उसमें सारी तरफ बिंदु लगा दिए, और उन्होंने कहा देखो कहीं से भी इस बिंदु को शुरू करो तो 8 जो है वो अगले पे पहुँचेगा, और हो सकता है यही पहला पुत्र ही 8वां पुत्र हो जाए। तो उन्होंने पहले को भी 8वां बना दिया। यानी उन्होंने कुछ इस तरीके से उनको चक्रव्यूह में फंसाया कि कंस का जो विवेक था वो ही मर गया। कंस भ्रमित हो गए, नाश होना था ना, तो भ्रमित हो गए। अब उनको हर जहाँ तक देवकी के बच्चों की बात तो छोड़िए, अब उनको ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जिसको मार रहा हूँ वो बच्चा तो देवकी का है ही नहीं, बच्चा किसी और माध्यम से किसी और के पास पहुँचा दिया गया हो, इसलिए वो सबको मारने लगे। और शायद उस समय उनके मन के अंदर ये था कि शायद वो भूल गए कि जो चीज़ें होनी है, जो घटना होनी है, जिसके माध्यम से होनी है, वो तो तय है ना। व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जो घटना है, जो आपके कर्म फल हैं, वो आप ही को मिलने। जैसे यदि आप एक सामान्य सी बात समझें, यदि कोई व्यक्ति आपके मोबाइल नंबर पे फ़ोन कर रहा है या आपके एड्रेस पर कोई चिट्ठी पोस्ट कर रहा है, वो चिट्ठी किसके एड्रेस पे पहुंचेगी? आपके एड्रेस पे।
आपके मोबाइल नंबर पर ही रिंग बजेगी, किसी और पे नहीं बजेगी। आप चाहे दुनिया के किसी जगह पर चले जाएं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आप तक पहुंचनी है, आप तक पहुंचेगी। तो जिसके लिए जो चीज़ लिखी गई है वो किसी कारण से लिखी गई है ना, तो आप भाग तो सकते नहीं उससे। तो यदि और ये कंस, इस बात का कंस को बिल्कुल भी उस समय उनको ये ध्यान भी नहीं आया कि मृत्यु तो तय है, मृत्यु तो निश्चित है। चाहे वो कृष्ण के माध्यम से हो या वो किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से ना हो, लेकिन मृत्यु फिर भी आएगी। मृत्यु ना आए ऐसा तो संभव ही नहीं है। संसार है, तो संसार में आने पर जो संसार की जितनी समस्याएं हैं, रोग हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, गरीबी है, अमीरी है, ये सब तो संसार की चीज़ें हैं। इस सब से आप बच ही नहीं सकते। जो जैसा आपने कर्म किया वैसे फल आपको मिलने ही है। वो आपके उसमें आने, जब आपने काम ही नहीं किया और आप चाहते हैं कि फल मिल जाए, आप उसका तो फल नहीं मिल सकता। फल तो तभी मिलेगा ना जब आप काम करेंगे। जब तक आपने प्रयास ही नहीं किया तो उसका परिणाम कैसे दे सकते हैं? जैसे आप इसको कुछ सामान्य शब्दों में ऐसा सर, परीक्षा केंद्र में जाकर के किसी व्यक्ति ने एमए की परीक्षा नहीं दी, किसी ने किसी भी एग्ज़ाम की परीक्षा नहीं दी, और वो चाहे कि उसका रिजल्ट जो है वो मिल जाए, वो जा कर के परिणाम अपना उस पेपर में या उस जगह पर या उस लिस्ट में देखना चाहे जिस लिस्ट में अन्य बच्चों का परिणाम आया है कि मुझे परिणाम मिलना चाहिए, तो क्या उसको परिणाम मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, तो परिणाम कैसे मिलेगा? ये ठीक, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। यदि हमने एक बैंक के अंदर कुछ खाते में कुछ जमा ही नहीं किया और हम चाहें कि उसमें से हम निकाल लाएं, और ये सोच करके निकाल लाएं कि ये हमारा पैसा है, निकालना भी है और ये सोच के निकालना है कि ये हमारा पैसा है, तो कैसे, तो वो पैसा कैसे मिलेगा जब हमने उसमें सेविंग करी ही नहीं है? तो वो सेविंग हमको मिलेगी कैसे? तो ये तो कर्म का फल है ना। इसीलिए तो एक व्यक्ति राजा बन जाता है और एक व्यक्ति रंक बन जाता है। व्यक्ति के कर्मों का फल है। तो ये तो निश्चित था। लेकिन क्यों कंस बल चाहे राजा बन गया हो, चाहे जिस भी पद पर रहे, लेकिन उसका विवेक उस समय समाप्त हो गया। उसको ये ध्यान भी नहीं रहा कि मृत्यु तो निश्चित है, चाहे किसी भी माध्यम से हो, उसको टाला नहीं जा सकता। यदि ये बात ध्यान में आती तो कंस उतने अत्याचार नहीं करता जितने उसने जितने उन्होंने कृष्ण के ऊपर किए, छोटे से बालक। लेकिन उनको मारने के लिए वो बड़े बड़े उपाय किए जो इनके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। जो बड़े से बड़े वीर को मारने के लिए भी नहीं किए जा सकते, वो एक सामान्य से बच्चे को मारने के लिए किए। क्यों? क्योंकि फिर वही बात है कि जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता। तो विवेक मर गया था तो फिर वो तो सब होना ही था। जब आदमी का विवेक मरेगा तो वो ऐसे ही उल्टे सीधे काम करता है जहाँ जाकर के उसको नुकसान होता है। तय है कि भाई किस माध्यम से होगा, सामने वाले का विनाश किस माध्यम से होगा, कैसे किस चीज़ के बारे में लिखा जाएगा, तो वो उसी के माध्यम से उसी तरह की परिस्थिति बन जाती है। व्यक्ति उसी तरीके की कार्य करने लगता है, उसे उलट पुलट काम करना शुरू हो जाते हैं। तो विवेक के ना होने पर कंस के साथ भी वो घटना घटी। विवेक के ही ना होने पर दुर्योधन के साथ घटना घटी कि दुर्योधन ने क्या, ये कहाँ की नीतिपूर्ण बात है। एक कोई कि आप यदि एक कोई भी व्यक्ति कोई सामान्य सी घटना है कि कोई व्यक्ति गिर जाता है या कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसी कोई अ, अ, ऐसी कोई ऐसा कोई काम कर देता है जिस पर सामने वाला व्यक्ति अकारण ही हंसने लग जाता है। उसकी उसकी उस गतिविधि को देख करके उसे हंसी आ जाती है। ठीक वही स्थिति द्रौपदी की थी कि उनको देख करके उन्हें हंसी आ गई। दुर्योधन को गिरा वहाँ पर, उनको ज़मीन पर लगा के पानी है और वो वहाँ पर फिसल गए, तो उसको उनको देख करके उनको हंसी आ गई। अब इतनी सामान्य बात को उन्होंने अपना
अहंकार का विषय बना लिया, अपना ईगो का विषय बना लिया। और क्या कहा, और क्या किस चीज़ के लिए कहा, और किसके बारे में कहा। पहली बात, पहले अहंकार का मुद्दा बनाया। दूसरी बात, उन्होंने बिल्कुल अनीतिपूर्ण बात कही कि मैं इसको अपनी जंघा पर बैठाऊंगा, जो कि एक तरफ हम कहते हैं भावी माँ के समान है, दूसरी तरफ वो जंघा पर बैठाने की बात कर रहा है। अनीति तो यहीं से शुरू हो गई थी। और फिर अनीति का की पराकाष्ठा कि पति बैठे, एक पति नहीं, द्रौपदी के 5 पति, और पूरी राजसभा लग रही है। और वहां राजसभा के बीच में इतने कौरव और इतने पांडव, इतने सारे लोगों के बीच में अनीतिपूर्ण कार्य हो रहा था। महाभारत तो होना ही था। यानी हुआ किस कारण से? क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति ने मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया, इसके कारण से। हंसना सामान्य था, सामान्य उठ कर के चल भी सकता था, या बुरा लगा तो कुछ और भी उसकी कोई तरीका था कि कभी उसकी कोई ऐसी गतिविधि पर हो सकती थी जिस पर वो खुद उपहास बना सकता था उसका। लेकिन नहीं, उसको तो उसने तो ऐसी बात करी और कही जो बिल्कुल अनीतिपूर्ण थी। तो महाभारत होना था। तो विवेक समाप्त हुआ। विवेक जब जब व्यक्ति का समाप्त होगा, और हम आए दिन देखते हैं, ये तो बड़े बड़े उदाहरण हैं, हम आए दिन देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं हम कि छोटी छोटी विषय को व्यक्ति कितना बड़ा विषय बना लेते हैं, ईगो का कितना बड़ा विषय बना लेते हैं। एक दूसरे व्यक्ति को गिराने के लिए व्यक्ति कितने नीचे तक जा सकता है, किस हद तक लोग बात कर जाते हैं। ये बातें जब आप सुनेंगे तब समझ में आती कि ये बात एक सामान्य सी बात थी, जिसको इतना बड़ा विषय बना लिया गया। आए दिन हम परिवारों के अंदर, समाज के अंदर लड़ाई झगड़े देखते हैं। वो क्या है? वो इस सामान्य बात को असामान्य बनाने का परिणाम है, जिसके कारण बड़े बड़े परिवार खत्म हो जाते हैं, बड़े बड़े राजवंश खत्म हो जाते हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय जो है विभाजन हो जाते हैं, राष्ट्रीय झगड़े हो जाते हैं। समस्याएं कहाँ आती हैं? जब व्यक्ति विवेक का उपयोग नहीं करता, तब परिणाम इस तरह के आते हैं। चाहे कितने भी हिस्से में आदमी को बांटा जाए, वो बट जाएगा। क्यों बट जाएगा? क्योंकि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जब दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे, नुकसान ही नुकसान होगा। सुनो सबकी, करो मन की। क्यों कहा गया? क्योंकि आप एक व्यक्ति यदि विवेकवान है तो वो पहले सोचेगा कि सामने वाले ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, सामने वाले ने आपको कोई सी बात से डांट ही दिया, कुछ कह ही दिया, लेकिन कहा क्यों? आखिर उसके कारण, उसके पीछे कारण क्या था? यदि आप कारण पे जाएंगे तो फिर आपको बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको लगेगी कि वो आपके हित में कही गई है। तो आपको उससे नाराज़गी नहीं होगी, बल्कि आपको लगेगा कि आपको एक समस्या से बचाया गया है। बहुत बार जैसा हम देखते हैं, एक शिक्षक होते बच्चे को चाटा मार देते हैं, तो वहाँ पर बच्चा कोई उनका दुश्मन नहीं है, क्लास में शिक्षा लेने के लिए आया है, तो वो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। या फिर कई बार उसकी जो एक्टिविटी है वो कुछ इस तरह की होती हैं जहाँ वो दूसरों को कार्य में बाधा पहुँचा रही हैं, तो वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी हो सकती है। मुख्य बात यह है कि विवेक को कभी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी बड़ी समस्या हो या बहुत छोटी समस्या हो। समस्या बड़ी छोटी जो भी हो, सोचने का कार्य दिमाग से करना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, कहीं भी कह देना, ये जो भी व्यक्ति करता है उसको नुकसान निश्चित रूप से जीवन में उठाना पड़ता है। चाहे वो कितने भी उस पर पर्दे डालने की कोशिश करे, पर्दों से चीज़ें नहीं बदलती, विचार नहीं बदलते, भावनाएं नहीं बदलती। वो तो सिर्फ उस समय ढकी हुई एक सामान्य चीज़ के बराबर है कि जो एक हवा आएगी फिर वो उगड़ जाएगा, फिर वापस से वही चीज़ सामने आएगी जो उसके नीचे रखी गई है। तो ध्यान से
व्यक्ति को अपने जीवन को चलाना चाहिए, अपने विवेक को बना करके रखना चाहिए। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।